आए खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे जवाब दे, जल्द मुझे छुड़ा। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छिप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मुहकिम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। हाय खुदावंद, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मेरा तवक्कुल तो खुदावंद ही पर है, मेरा तवक्कुल खुदावंद ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुशो खुर्रम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पांव कुशादा जगह में रखे हैं। आए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। मेरी आंख, बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र करहाने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालिफों के सबब से अपने हमसाओं के लिए अज बस अंगुश्त नुमा मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बायस हूं। जिन्होंने मुझे बाहर देखा वो मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूं। मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं। मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मेरे खिलाफ मशवरा किया तो मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा, लेकिन आए खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मैंने कहा, तू मेरा खुदा है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में है। कलाम ज़िंदगी सुनने वाले भाई और बहनों, सब के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा आपको सलामती दे, खुशी दे, ज़िंदगी में वो बरकतें दे जिनके लिए आपकी रूह प्यासी है। खुदा ऐसा करेगा। प्यारे खुदा, मुझे मालूम नहीं कौन देख रहा है, तुझे मालूम है किसकी क्या ज़रूरत है। तू हर शख्स को नाम बनाम जानता है। कुछ ऐसा कर खुदा, तेरे कलाम की तासीर ऐसी हो कि लोग तेरे प्यार का यकीन करके
तेरे कदमों में आके कहें, आए खुदा मेरा तवक्कुल अब तुझी पर है, और तू उनके लिए कुछ ऐसा कर देगा कि उनकी ज़बान पर तेरी तमजीद और बड़ाई और तारीफ़ के गीत होंगे। आमीन, ऐसा ही होगा। बल्कि आए खुदा मेरे मांगने से और हम सब के मांगने से कहीं ज़्यादा हो, यसु मसीह की खातिर से। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, तरह तरह से खुदा की मोहब्बत दिलों को छूती है और उसकी कुदरत छुटकारा देती है। लोगों की गवाहियां सुनकर दिल में ईमान पैदा होता है। खुदावंद का कलाम पढ़कर यकीन सा हो जाता है कि ये मेरे लिए भी हो सकता है। मेरी दुआ है कि आज जब खुदा का कलाम आप सुन रहे हैं, तो खुदा के कलाम की तासीर, उसका असर हो। बहुत प्यारा असर है उसका, क्योंकि खुदा के कलाम में बताया गया, खुदा कहता मेरा कलाम मेरे पास ऐसे ही वापस नहीं चला आएगा, बल्कि जिस मकसद के लिए वो कलाम भेजा जाता है वो मकसद पूरा होता है। मैं देख सकता हूँ, खुदा देख सकता है कि जिस काम के लिए मैंने अपने कलाम को किसी के दिल में भेजा है, उस दिल में कुछ हो गया है, जिसकी खुशी आसमान पर मनाई जाती है। जैसे बच्चों को अपने माँ बाप का ये यकीन होता है, तजुर्बा होता है कि बाप बड़ा खुश होएगा, माँ बहुत खुश होगी अगर बच्चा खुश हो। कोई अच्छी बात हो जाए, माँ बाप बहुत खुश होते। इसी तरह हमारा आसमानी बाप बहुत खुश होता है। लिखा कि उसकी शादमानी, उसकी खुशी अपने बच्चे की इकबालमंदी में, तरक्की में है। तो खुदा करे जब आप ये कलाम सुनेंगे तो आपको उसकी मोहब्बत का यकीन होगा और आप उसके कदमों में आके कहेंगे, यार खुदावंद इसकी तो ज़रूरत मुझे है। और फिर आप कहेंगे उसकी मोहब्बत अजीब है, बेहद है, ये तो सभी के लिए है। अगर उसकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच सकती है तो कौन है जिसे खुदावंद कहेगा कि तू मेरे पास ना। अगर आप मेरे मसीही भाई बहन हैं, आपने बाइबल पढ़ी है, चाहे कोई भी हो, शायद आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो उससे उसके खिलाफ कुछ कहते हैं, लेकिन खुदा का प्यार सबके लिए है, वो उन्हें भी प्यार करता है। वो जानता है कि इनको मालूम नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब आपको ये खुदा के कलाम की आवाज़ पहुंचती है और कोई सुनकर कह दे मैं आ गया, तो उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने यूं कहा है। और इसमें जो गौरतलब बात है, अगर आप जानते हैं इस आयत को, तो अगर है, अगर कोई लिखा है कि जिस किसी को मेरा बाप मेरे पास भेजेगा वो मेरे पास आ जाएगा। ये यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब है और 37वीं आयत है। यूहन्ना 6:37 इतनी प्यारी आयत है, उम्मीद को ज़िंदा कर देनी। ना उम्मीद के अंदर उम्मीद जो मर गई है, इस आयत की वजह से वो ज़िंदा उठती है, फिर से जी उठती है। अगर कोई मेरे पास आए, अगर कोई नहीं रहा जिसे वो कह देगा मेरे पास मत आ, अगर कोई मेरे पास आए मैं उसे हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा। जो उसकी ज़िंदगी का दुख है, मुसीबत है, उसको निकाल दूंगा उसके अंदर से। उस गुनाह को निकाल दूंगा जिसकी वजह से वो परेशान है, उसे कभी नहीं निकालूंगा। कभी सुना कोई हॉस्पिटल से इसलिए निकाल दिया गया कि वो बीमार है? हॉस्पिटल से तो लोग आते हैं शुक्र करते हुए, डॉक्टर साहब का नाम बताएंगे, नर्सिस का नाम बताएंगे, कहते बहुत बुरी बीमारी से निकल गई।
बीमारी निकाल दी जाती है। वो खुदावंद रूहानी बीमारियां, मुसीबतें, कहता मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा, हो ही नहीं सकता मैं निकाल दूं। आके तो देखो उसके पास, कोई मुसीबत हो लेते आओ उसे ले आओ उसके पास, मेरे पास आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। ऐसा प्यारा खुदा। खुदा करे आपको इन बातों का तजुर्बा हो। एक बड़ी प्यारी आयत है, आप जब उसे सुनेंगे, खुदा करे जो उससे मुझे सहारा मिला है, आप यूं कहो तुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा मिल गया। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो है ज़बूर 68 है और 19 और 20वीं आयत है। ज़बूर 68, 68 साम, उसमें लिखा है खुदावंत मुबारक हो। सुन रहे हैं आप? बहुत गौर से सुनिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि एक भी लफ्ज़ ऐसा ना हो जो आप तक ना पहुँचे, पहुँच जाए एक एक लफ्ज़। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता, जो उसके सहारे से चलते हैं, उसमें होकर जीने लगते हैं, जिनकी ज़िंदगी का दारो मदार उसी पर होता है, जिसका ईमान उस पर होता है, उसका ये तजुर्बा है। खुदावंद मुबारक हो, हर रोज़ मेरा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है, वही खुदा जो हमारा बोझ उठाता है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। अब खुदा के बारे में जाने कैसे कैसे हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, तसव्वुरात हैं, उन्हें हम अपना ईमान कहते हैं। खुदा ऐसा है, ये हमारी मार्फत है, पहचान है खुदा के बारे में। यहाँ ये बताया है वो बोझ उठाने वाला खुदा है, हर रोज़ नजात देने वाला खुदा है, छुड़ाने वाला खुदा है। मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। अरे मौत के मुंह में से निकाल लेगा वो, जहाँ कोई उम्मीद नहीं इंसान के पास, वहाँ से हुक्म देगा मौत को, मौत मुंह फाड़ देगी। ये कितनी अजीब किस्म की खुदा की कुदरत का तजुर्बा लोगों को होता है। तब उनको यकीन आता है मुझे इतना प्यार करता है, ये सारा काम खुदा मेरे लिए करना मांगता है। तो तरह तरह के बोझ जो हम उठाए फिरते हैं, ज़रूरत नहीं है। वो बोझ जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करें, उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जगह एक और बोझ दे देता है, वो उसकी बरकतों का बोझ है, वो लाद देता है बरकतें। वो बोझ और किस्म का, बरकतों से लाद देगा। कौन सी वो बलाएं हैं, मुसीबतें हैं जो हर रोज़ हम खुदा उनके पास ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हों, कोई एक ऐसी है अब उठानी मुश्किल हो गई है। जैसे वो कहा करते हैं जी इस चीज़ ने तो मेरी कमर तोड़ दी है। अरे जिनकी कमर टूट गई है उसके साथ रिश्ता न तोड़ो। देखो तो वो क्या कुछ करेगा। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान की कमर टूट जाती है, कौन कौन से बोझ हैं। देखो 31वां ज़बूर है, उसमें देखते हैं कि एक बोझ का जिक्र है। 31वां ज़बूर और उसकी 9वीं आयत है। आए खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा ज़ोर मेरी बदकारी से बायस जाता। कहता कि मैं बहुत परेशान हुआ है, खुदावन मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। ये जो मुसीबतों का बोझ है, लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे बिला बुलाए हुए चले ही आती है। एक मुसीबत टलती दूसरी आ जाती, उसका इलाज करते हैं, कोई और मुसीबत आ। ये तो मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर इन्हें पसंद आ गया, हमारे घर से मुसीबतें दूर नहीं होती। बहुत बड़ा बोझ है ये, और उसे उठाए फिरते और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये करो तो ये मुसीबत चली जाएगी, इतने पैसे हमें दे दो तो ये मुसीबत जाती रहेगी। फ़ायदा उठाते हैं। वो मुसीबत नहीं जाएगी, वो बच्चे देगी।
एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत पैदा हो जाएगी। ये तजुर्बा है लोगों का। एक और बोझ होता है, उसका जिक्र है मत्ती की इंजील के 6 बाब में है, और पतरस के ख़त में से पढ़ता हूँ मैं। वहाँ पर 5वां बाब है, पतरस का 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत है। देखो क्या लिखा, 5वां बाब और 7वीं आयत लिखा, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र, ये जो फिक्रों का बोझ होता है, जो हो गया उसका क्या होगा, हो रहा है इसकी फिक्र क्या होगी, कल को क्या होगा, एक फिक्र का नाम लो तो फिक्रें पैदा हो जाती हैं, इतनी फिक्र है। वो कोई कह रहा था ये भी कोई ज़िंदगी है, गम की मारी ज़िंदगी, फिक्र से लचकी हुई बीमारों लागर ज़िंदगी। फिक्रों की वजह, फिक्रें कहते खा रही हैं हमें, फिक्रें खाने लगती हैं जैसे दीमक लकड़ी को खाती है फिक्रें। उसके लिए लिखा अपनी फिक्र उस पर डाल दो, उससे तुम्हारी फिक्र है। कई तरह मुसीबतों का, बीमारियों का बोझ, अरे बदरूहों का बोझ होता है। ये शैतानी ताकतें हैं, काबू कर लेती हैं ज़िंदगी को, बर्बाद कर देती हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं उसकी वजह से। फिक्रों का बोझ है। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक, भयानक, बर्बाद कर देने वाला, भयंकर वो बोझ है, और डर के मारे किसी को बताया भी नहीं जाता कि मेरे पर ये बोझ है, वो है गुनाह का बोझ, बदकारियों का बोझ, वो जो गलती हो गई है उसका बोझ, उसे छिपाते हैं। आप देख रहे हैं आजकल दुनिया में कोशिश करते हैं कि उसके छिपे हुए गुनाहों को लोगों को बताएं। हमारे पास ये सबूत है, उसने ऐसा कहा था जी, लोगों ने ये देखा है जी, ये देखो जी, उसको खोद खोद के, कब्रें खोद खोद के दिखा रहे हैं। इंसान डरा हुआ उसे छिपाता है अपने गुनाहों को। बहुत बड़ा बोझ है ये नहीं उठाया जाता। कहीं भी भाग जाए इंसान, ये बोझ नहीं जाएगा। तो देखो, मुसीबतों और बीमारियों का बोझ है, बदरूहों का बोझ है, फिक्रों का बोझ है, गुनाहों का बोझ है। एक और बहुत ही ख़तरनाक बोझ है, उसको कहते हैं नाउमीदी। जब निराश हो जाए आदमी और बैठ जाए, इतना बोझल हो कि उससे कुछ करने को दिल ना करे। जो कई दफ़ा उनको पे एक ही चीज़ नज़र आती है कि भाई कुछ नहीं होना हमारा, अपने आप को मार डालो। ओह, अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना बोझ होगा कि इंसान को अपनी जान हलाक करने का इरादा कर ले। वो ये नाउमीदी का बोझ है। इसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो नाउमीदी का बोझ है, इसमें भी यही 31वां ज़बूर है, इसमें बताया है नाउमीदी का बोझ है। 22 और 24वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत ही लिखा, मैं मुर्दे की मानिंद हूँ। एक जगह लिखा, मुर्दे की मानिंद भुला दिया गया हूँ। मैंने तो जल्दबाजी से कह दिया तो तेरे सामने से काट डाला गया। खुदा की तरफ खुदा ने हाथ हटा लिया मेरे ऊपर से, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। अगर खुदा भी मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे गुनाहों की वजह से खुदा ने मुझे तर्क कर दिया है, किस मुंह से मैं उसे पुकारूं? मैं तो दुआ करते करते थक गया, अब तो मेरी दुआ लौट के आती है, एक और बोझ बढ़ जाती। ये हालत है इंसान की। वो खुशखबरी है खुदा मुबारक को, जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। मौत से बचने के लिए भी राहें उसी की हैं। हमारा खुदा बचाने वाला खुदा है। ये यानी इस किस्म के हालात में, इस किस्म की खुशखबरी, ऐसा सुसमाचार, ऐसा प्यार भरा खुदा का कलाम इंसान की आवाज़ तक आए, जो बैठा हो हथियार डाल के नाउमीद अपने कमरे में। मैं मिला हूँ ऐसी जगह, एक जवान से मिला अपने कमरे में, कहने लगे जी वो वहाँ अंदर कमरे में बैठा रहता है। मैं गया, कहती बात नहीं करना मांगता किसी से। मैंने कहा आप ना आइए, मैं अकेला जाऊँगा। मैं बैठा रहा उसके पास, थोड़ी देर के बाद पीछे से जाके मैंने उसका सिर खुजाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। मैंने कहा इसे बात की ज़रूरत है, इसे प्यार की ज़रूरत है। ऐसे करता रहा, सिर पे हाथ फेरता रहा, ऐसे गले से लगाया, बात कोई नहीं करी। फिर बाद में मुझे फ़ोन आया कि जी वो आपसे मिलना मांगता।
कितने ऐसे लोग हैं जो नाउमीद हो गए, वो ये समझते हैं कोई हमको नहीं पूछेगा, खुदा ने भी हमको छोड़ दिया। अरे खुशी की खबर सुन, हमारा खुदा, मैं फिर से पढ़ता हूँ आयत आपको, 66वां बाब है ना, लिखा खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है। वो इस बात के इंतज़ार में नहीं है कि ये आए तो मैं इसे फिर मैं आग में जलाऊं, और वो इस बात के इंतज़ार में कि आप पर अपना प्यार जाहिर करे, आपको मालूम तो हो जाए वो कितना प्यारा खुदावंद है, जिसने हमको इतने प्यार से पैदा किया है। हमको पता लगे, जिसने ये फरमाया मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी। वो प्यार करता है। गुनाहगारों, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। नजात देने वाला हमारा खुदा छुड़ाने वाला है, छुड़ा लेगा वो। मौत से बचने की राहें भी, अरे मौत के मुंह में से निकाल लेता हो। कितनी प्यारी खुशी की खबर है। तो देखो, गुनाहों का बोझ कुछ भी हो, ना उम्मीदी का बोझ हो, याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, सुन लो, यकीन मान लो कि ऐसा खुदा ने अपनी मोहब्बत यीशु मसीह में जाहिर की है। उसने कहा था मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूँ, और खुदावंद की तमजीद और बड़ाई, वो जिंदा है, वही है जो जिंदा है, वही है जिसने गुनाह पर फतह पाई है, वही है जिसने मौत को पछाड़ दिया है, वही है जो हमारी दुआएं सुनता है। उसने कहा मेरा नाम लेकर मांगो, मैं दे दूंगा, जो तुम कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा। ये दोनों बातें कही हैं। मेरा नाम जो लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा, और ये लिखा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं कर दूंगा, दे भी दूंगा, कर भी दूंगा, कुछ चीज़ें नहीं भी दूंगा, कर दूंगा। वो बहुत प्यार करता है खुदा यीशु, और वो जिंदा है, वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। एक गवाही सुनिए अब, ये गवाही मेरी गवाही है, ये गवाही हर इंसान की होनी चाहिए। खुदा चाहता कि हर ज़बान पर यह गवाही बसी हुई हो, हर शख्स चिल्ला चिल्ला के गाए और ये गवाही दे जिसका जिक्र है। देखो, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये गवाही आपकी हो सकती है। ज़बूर 28 है, जगह जगह खुदा का कलाम भरा हुआ है ऐसी खूबसूरत बातों से। खुदा मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत, ताकत और मेरी सिपर है हिफाजत करने के लिए। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया, मैंने मान लिया यकीन। जब ये बात कहीं से सुनी या पढ़ी तो मेरे दिल ने कहा हुज्जत मत कर, देर मत कर, शक मत कर, आज आप तुझे बुला रहा। मेरे दिल ने उस पर, कितने लोगों की अकल का तवक्कुल है, दिल नहीं मानता। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया, मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल निहायत शादमान है। मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। गीत गाऊंगा। क्या गत बनाई थी शैतान ने, अब खुदावंद ने गीत डाल दिया दिल में। एक और जगह से देखो, ये इतनी प्यारी गवाही है कि खुदावंद कैसे कैसे काम करता है। हर रोज़ बोझ उठाता है, हर रोज़ आवाज़ें देता है, हर रोज़ इंतज़ार करता है। ऐसा है वो जिसने हमको बनाया है, ऐसा प्यार करने वाला है वो। जानना चाहते हो कि वो गुनाहगारों को कितना प्यार करता है? आप इंजील पढ़ो, आप हैरान हो जाओगे कैसे कैसे लोगों को गले लगाया है खुदावंद यीशु मसीह ने, और कहा तो मैं तो तेरे ही लिए आया हूँ। और वो दरवाज़ा खटखटाता है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आकर, लोग कहते कहाँ है तू, हम तुझे पुकारते, कहाँ है तू? वो कह रहा दरवाज़ा खोल, मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और तुम, इस कदर गुर्बत, नज़दीकी, इस कदर खुशी आपको हासिल होगी। मुझे नजात मिली है। तूने मेरे नाच को, मातम को नाच से बदल, मातम था, मातम ही मातम, रोना ही रोना था जिंदगी में। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार दिया।
खुशी से कमर बस्ता किया, लपेट दी मेरे चारों तरफ खुशी। मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। कुछ लोग हैं उनकी ज़बान खुदा की तारीफ करती है, रूह नहीं। ये कह रहा मेरी रूह, मेरे अंदर से खुशी पैदा हो रही है। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। ये आपकी गवाही हो जाएगी। वो हर रोज़ बोझ उठाता है, हर रोज़ सब कुछ वो आपको देने के लिए तैयार है, हर रोज़। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था रोज़ की रोटी हमें दे। अरे दुनियावी वो मिट्टी से पैदा होती है खुराक जिस्म के लिए, कुछ चीज़ें जो आसमान से आती हैं हमारी रूह के लिए, वो सब देगा, सब इफरात से देगा। लिखा है कि तुम भरोसा करके तो देखो, मैं आसमान की खिड़कियां खोल कर तुम पर बरकत बरसाऊंगा। बस जो आसमान से आएगा वो रूह के लिए होगा, ऐसा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, चुप नहीं रह सकोगे, दूसरों को बताओगे। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए लिखा 55वां ज़बूर है, 55 उसमें ये कहा जा रहा है, सुन लो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ऐसा ना सोचो कि खुदा ने आपको बुला दिया, आप सबसे ज़्यादा गिरे हुए हो, गिरी। तौबा तौबा, जिसने मुझ पर रहम किया वो सब पर कर सकता है। अगर वो मुझ पर रहम कर सकता है तो कोई ऐसा है नहीं जिस पर वो ना करे। ये लिखा, आए लोगों, बहनों, भाइयों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, बता दो ये हालत है मेरे दिल की। आए खुदा, इतना बोझ है मुझ पर, मेरी तो रूह कुचली जा रही है खुदा, मैं तो नाउमीद हूँ, कहाँ जाऊँ। वो यूं नहीं कहेगा कि वहाँ जा, वो कहेगा देख मैं आ गया। सिर झुका के अपने आप को कह दो मैं आ गई, मैं आ गया। फिर देखना क्या क्या आएगा आपके दिल में, आपकी अकल में, आपके घर में, और आप दूसरों को बताओगे, अरे खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद के प्यारों, कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनने वाले भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, खुदावंद के प्यारों, हम ये देख रहे हैं खुदावंद की तरफ से हमको ये याद दिलाया जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं कि हमारी रूह कुचली जाए, दबे रहें, मुसीबत में रहें, भारी बोझ से। तरह तरह के बोझ हैं जिनका आपने जिक्र सुना है, मुझे नहीं मालूम आप पर किस किस्म का बोझ है, लेकिन ये बताया कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता, नजात देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है वो, और उसके अंदर ये ताकत है कि वो कर सके मदद। कुछ होते मदद करने को तैयार हैं लेकिन मजबूर है। अरे हम तो खुदा की बात कर रहे हैं, कादिर मुतलक, सर्वशक्तिमान। कौन सी चीज़ है जो वो नहीं कर सकता? कहता मैं तैयार हूँ। कौन सी चीज़ें जो करने के लिए तैयार है, मैं आपको कलाम में से पढ़ के बता देता हूँ। देखो ये 44वां ज़बूर, यशायाह नबी की किताब का 44वां बाब है, और देखो क्या कह रहा है खुदावंद इंतज़ार करने वाला खुदा है और उसका इंतज़ार करने वाले मुबारक हैं। 44वां है बाब, उसमें ये लिखा है, मैंने तेरी ख़ताओं को घटा की मानिंद, घटाएं आती चली जाती ना, सूरज का चेहरा देख के पता नहीं लगता कहाँ भाग जाती। मैंने तेरी ख़ताओं को घटा की मानिंद, तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा हटा। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया, आजा मेरी बेटी आजा, तेरे गुनाहों की सज़ा मैंने ले ली है, तेरा बोझ मैंने उठा लिया, आजा। गुनाहों का बोझ वो तैयार है। 41:10 देखो, वो तैयार है। और क्या करने को तैयार है? तू मत डर, क्यों मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा न हो, घबरा नहीं, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। और लिखा है मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूँगा। मैं तैयार हूँ, आजा।
मैं तुझे ताकत दे दूंगा, फतह दे दूंगा, आजा। ला अपना बोझ, ला अपनी फिक्रें, ला अपना डर मुझे दे दे। और फिर एक और चीज़ें माफ़ करने को तैयार है, खुशी बख्शने को तैयार है। देखो क्या कहा है यीशु मसीह ने, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि दुनिया में खुशी होती तो है लेकिन वो अधूरी है और अधमरा छोड़ के जाती है। खुदा आपको खुशी भी देने के लिए तैयार है। कोई तैयार है? छोटी सी दुआ तो कर लो ना, इसमें क्या है। मेरे साथ कर लो, ये दुआ कर दो, आए खुदा मैं कमज़ोर और लाचार हूँ, मुझ पर रहम कर, मैं आ गया तेरे कदमों में, तेरे कदमों में आ गई, उठा ले मेरा बोझ। यीशु मसीह तेरा नाम लेकर मांगता हूँ, तेरा नाम लेकर मांग रही हूँ। आमीन। अब देखना क्या होगा अगर आपने दिल से ये दुआ मांगी, देखना क्या होगा। दूसरों को भी बताना, हमेशा शुक्रगुजार रहना। आमीन।